चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ या फिर दिखाने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेरा इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सा नया कंटेंट मैं ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं DJ Deixem tocar a música. Ela falou que é boiado, se a mãe descobrir ela tá fudida. Ela falou que é boiado, se a mãe descobrir ela tá fudida. Ela dá xereca em troca de lança, ela senta na pica. Ela dá xereca em troca de lança, ela senta na pica. Ela dá xereca em troca de lança, ela senta na pica. Ela dá xereca. ये भी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी। उसके बाद इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो ये है DJ Tenebroso, ele é rei delas. Deixem tocar a música. Ela falou que é boiado, se a mãe descobrir ela tá fudida. Ela falou que é boiado, se a mãe descobrir ela tá fudida. Ela dá xereca em troca de lança, ela senta na pica. तो ऐसे ही बहुत अलग अलग तरह की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे एआई वीडियोस बनाई जाती हैं, उनके पीछे कैसे हम सबसे पहले इमेज जनरेशन करते हैं और इमेज जनरेशन से वीडियो जनरेशन करते हैं, ये प्रॉपरली इसके बारे में मैं एक कोर्स लेकर आऊँगा और जिसके अंदर हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा आज जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है रेस्ट एपीआई। आप लोगों को कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये बेसिकली रिसीविंग साइड कोड है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट अप्लाई कर रहे हैं हमारे इस लिंक के ऊपर। तो दो साइड्स होंगी इसके अंदर, एक सेंडिंग साइड होगी, एक रिसीविंग साइड होगी। अगर मैं आपको इसको बेसिकली दिखाऊँ सेंस के अंदर, तो इसको इस तरह से समझ सकते हो तुम लोग कि एक तुम्हारी सेंडिंग साइड है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सर्वर, लोकल सर्वर बना रहा हूँ अभी। ठीक है, HTTP 127.0.0.1:5000 समझ लीजिए मैंने 5000 पे सेट कर दिया और इसका जो एड्रेस है वो है /movies। तो यहाँ पे मैं डेटा प्लेस करूँगा, एक डेटा मैं सेट करूँगा। कैसे मैं सेट करूँगा, एक लिस्ट बना लूँगा। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, डेटा नाम की एक लिस्ट है। ये डेटा मैं प्लेस करूँगा इस सर्वर के ऊपर। इस डेटा लिस्ट के अंदर मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मेरा डेटा है। पहले आपका ईयर है, यहाँ पे ईयर जैसे 2015 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ के अंदर कुछ डेटा मैं डाल देता हूँ यहाँ। ओके, मूवीज़ में कुछ भी डेटा हो सकता है आपका, जैसे कि टॉप 10 मूवीज़ आप डाल सकते हैं, टॉप 5 मूवी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक नेम दे रहा हूँ, मूवी 1। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं है 2015 की टॉप 10 मूवीज़ कौन सी रही हैं। टॉप 10 मूवीज़ ऑफ not Shahrukh Khan, 2025, it's 2015. Star Wars, okay, Star Wars Episode 7. I'm gonna just write Star Wars Episode 7. तो मैं यहाँ पे जाके सिर्फ लिख देता हूँ स्टार वार्स
एपिसोड 7। ठीक है, तो ये मेरा एक मैंने डेटा नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें पहली जो मेरे पास डिक्शनरी है, जैसे में लिस्ट है तो प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग है लिस्ट की, ये एंडिंग है, और ये हमारी पहली डिक्शनरी है। इसके अंदर ऐसे करके आप एक और डिक्शनरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये ईयर 2016 हो जाएगा, उसकी मूवीज़ कुछ और होंगी। 2016 की कौन सी है, कोई एक एग्जांपल उठा लेता हूँ मैं। मूनलाइट, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी। अराइवल भी है, ज़ूटोपिया भी है, ला ला लैंड भी है। मैंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी है, तो मैं कैप्टन अमेरिका को ऐड करूँगा यहाँ पे। आप कोई भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ठीक है, तो ये हमारी सर्वर साइड हो जाएगी जहाँ पर हम डेटा प्लेस करेंगे, और एक आपकी दूसरी साइड होगी जहाँ पे आप डेटा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा रिसीविंग साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो एड्रेस होगा वो भी कुछ सिमिलर होगा, बट पोर्ट नंबर हमें डिफरेंट रखना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि आप एक ही कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, तो सिमिलर पोर्ट पे आप डेटा प्लेस और सेंड दोनों नहीं करेंगे। आप मैंने एक तो स्लैश भी उल्टे लगा दिए, ये दूसरा स्लैश आएगा यहाँ पे। वाह, ओके, वी कैन मूव दिस लिटिल। यहाँ पे मूव कर देता हूँ, यहाँ पे पहले मैं स्लैश ही लगा देता हूँ, सही स्लैश लगा। तो मेनली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एक जगह हम डेटा प्लेस कर रहे हैं और दूसरी जगह हम डेटा रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिसीविंग पार्ट है, यहाँ पे मैं जो लिंक होगा वो अलग है। इसका लिंक वो मैं बता देता हूँ क्या लिंक मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं प्लेस करने वाला हूँ HTTP 127.0.0.1 इसका मैं पोर्ट नंबर रखूँगा 8080 स्लैश मूवी अंडरस्कोर मूवीज अंडरस्कोर डेटा। तो ये मेरा सेंडिंग साइड हो जाएगा और ये मेरा रिसीविंग साइड होगा कि जहाँ पे मैं डाटा रिसीव कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज़ दिखाता हूँ, इसके दोनों कोड मैं दिखा देता हूँ कैसे बनेंगे ये। इसका ये मैं कोड मिलेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हमेशा डेस्कटॉप पे रखा है स्टेबल। ठीक है, अब प्लेसिंग डेटा पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। तो ये है प्लेसिंग डेटा। प्लेसिंग डेटा के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया है क्लास के थ्रू। ये क्लास होती है इसकी जो हम यूज़ करते हैं ऐप बनाने के लिए। सबसे पहले ऐप इक्वल फ्लास्क अंडरस्कोर नेम। इसके बाद ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपकी GUI अगर आपने पढ़ी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मूवीज़ लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मेरी पहली डिक्शनरी है, सेकंड डिक्शनरी है, जैसा मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पर सेम चीज़ है। और फिर उसके बाद मैंने ऐप डॉट राउट डिफ़ाइन किया है स्लैश मूवीज़ का। मेथड गेट रिक्वेस्ट है
और ये हमारा यहाँ पे डेटा प्लेस किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे रन करेंगे, पोर्ट नंबर 5000 है। इसको रन करने का भी बिल्कुल इजी मेथड है। पाइथन के अंदर अगर आप इसे रन करना चाहते हैं, पहले तो इसका आप नेम कॉपी कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, रेस्ट एपीआई पे जाके राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल एट फोल्डर कर देना। ठीक है, इस पर हमें जाके अब मैं पाइथन 3 लिखूँगा और नेम लिखूँगा अपनी फाइल का .py सेंटर। उसने कहा पोर्ट 5000 इज़ इन यूज़, कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, तो हमें बंद करना पड़ेगा इसको। जो भी पिछले आपके चल रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। फिर दोबारा से मैं चलाता हूँ। देखो ये सर्वर चालू हो गया। इस पर इस एड्रेस पे जाएंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे नॉट फाउंड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एड्रेस क्या है इसके अंदर, अगर तुम देखो एड्रेस है तुम्हारा /movies, तो /movies पे जाना है मुझे, /movies। देख सकते ये डेटा प्लेस हो गया यहाँ पे। अब इस डेटा को मुझे रिसीव करना है दूसरी साइड पे। ठीक है, तो इसका दूसरा हम कोड देखते हैं जहाँ पे हम डेटा रिसीव कर रहे हैं। रिसीविंग का कोड मुझे ओपन करना पड़ेगा, जब मैं ओपन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे वैसे ओपन भी हो जाएगी। डेस्कटॉप के अंदर रीडिंग डेटा हमें करना। ये कोड है आपका रीडिंग डेटा का। इसको प्रॉपर्ली मैं समझाऊंगा आपको। इसको सबसे पहले ये समझो कि एक HTML फाइल आपको बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप लोग रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि आप शो जहाँ पे डाटा करेंगे वो HTML फाइल ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया है रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क। ये सारे इंपोर्ट किए हैं मैंने सारे मॉड्यूल्स को। इसके बाद हमने एक ऐप बना ली है, app.route जो है वो है movies_data। ठीक है, और ये पोर्ट नंबर 8888 पे हम रन करेंगे। ये हमेशा याद रखना, app.run जो सा वो रन करता है तुम्हारी एप्लीकेशन। अब ये फ्लास्क के ऊपर रन कर रहा है, पोर्ट नंबर 8888 के ऊपर। सबसे पहले क्या होगा कि जब तुम रिसीव करोगे, सबसे पहले तुमने गेट रिक्वेस्ट अप्लाई करनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हो। पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए अप्लाई की है कि HTML पेज में मैंने एक बटन बनाया है, अभी मैं HTML दिखाऊंगा, उसकी वजह से मैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पोस्ट के अंदर request.get किया है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपका ये सर्वर रन कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये डेटा प्लेस किया है, इससे मैं अब डेटा रीड करना चाहता हूँ। ये कौन सा, ठीक है, तो मुझे पहले रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी 127.0.1:5000/movies। ये लिंक है, उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट। उससे मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 है, इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स बिल्कुल सही काम किया है। इससे मैंने क्या किया, मैंने response.json का यूज़ किया है ताकि मैं क्या कर सकूं, जो मेरा डेटा होगा वो जावास्क्रिप्ट फॉर्म में होगा, उसको मुझे पाइथन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि पाइथन उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो मूवीज़ जो है वो एक लिस्ट होगी। तो अब जो डेटा हमें मिला है वो एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट जो है वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ HTML की तरफ। ये सब जो यहाँ पे ट्राई है, एक्सेप्ट है, ये सब एरर चेक करने के लिए। अगर कोई एरर आता है तो ये आपका एरर ऑन स्क्रीन दिखा देगा। बट मेन चीज़ ये है, यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी लिस्ट आई है, जिस लिस्ट के अंदर वो सारी डिक्शनरीज हैं जो मैंने रीड किया डेटा, वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ HTML की तरफ। ओके, इसके लिए मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे मूवीज़ इक्वल मूवीज़। तो यहाँ पे मैं जो मेरा डेटा है वो movies.html की तरफ चला जाएगा। अब HTML फाइल खोल के देखते हैं उसके अंदर क्या है। ठीक है, मैं इसको विजुअल स्टूडियो में खोल देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे ही है। नहीं, गलत चीज़ खोली हमने। कहाँ पे गया डेस्कटॉप के अंदर। हमेशा याद रखें कि आपकी जो HTML फाइल होगी वो टेम्पलेट्स के अंदर होगी। ठीक है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। एक सिंपल सी चीज़ समझना, जब भी तुम फ्लास्क का यूज़ करते हो, फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज़ करते हो, तो एक स्टैटिक फ़ोल्डर बनाना होता है, एक टेम्पलेट्स बनाना होता है। स्टैटिक के अंदर तुम्हारे 3 फर्दर फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, इमेजेस के लिए अलग होता है, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग होता है, और तुम्हारी CSS के लिए अलग होता है। यहाँ पे टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स में मैंने movies.html रखी है। HTML सारी फाइल्स टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही होती हैं। तो मैं मूवीज़ को ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा कुछ ऐसे दिखता है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि मैंने एक सिलेक्टर बनाया है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करूँ, ठीक है, मतलब मैं इन सिलेक्शन में से कोई एक सिलेक्शन करूँ, 2015, 16, 17 या 18, बेस्ड ऑन दैट सिलेक्शन, जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मुझे आउटपुट के अंदर जो है वो वाली मूवीज़ मिलें, मतलब उस ईयर की 2015 की मुझे टॉप मूवीज़ मिल जाए, जो कि एक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारा जो डेटा है वो इस फॉर्म में है। अब मैं दिखा देता हूँ किस तरह से, तुम्हें पता ही है वैसे। इसके अंदर सबसे पहले ईयर की है। ईयर के अंदर जो है वो डिफाइंड है कि यहाँ पे 2015 है ईयर। फिर जो तुम्हारा मूवीज़ हैं वो एक उसकी एक लिस्ट है। ठीक है, जैसे स्टार वॉर्स है, ऐसे ही कोई और मूवी होगी तो ये एक लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये डेटा जोन सा है वो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रिसीव करूँ। इसके लिए ये जो चीज़ मैंने यूज़ की है यहाँ पे, इसका मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। असल में ये अभी प्रॉपरली रिसीव नहीं करेगा डेटा को, सिर्फ शो करेगा मूवीज़, डायरेक्टली सारी मूवीज़ शो कर देगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी पाइथन के कोड के अंदर। ये मैं प्रॉपरली तुम्हें समझाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए ये समझो कि हम डायरेक्टली सिर्फ डेटा रिसीव कर रहे हैं जो मूवीज़ का है, वो मैं इस लूप के थ्रू, ये जो लूप है इस लूप के थ्रू कर रहा हूँ। ये असल में कर क्या रहा है, इसे कहते हैं जिंजा। ठीक है, अब जिंजा में करते क्या हैं, ये ऐसे ही लिखते हैं, इफ़ मूवीज़, अगर मूवीज़ है, मूवीज़ क्या है जो मैंने पाइथन से ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मूवीज़ है तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि एक फॉर लूप लगाऊंगा, क्योंकि मूवीज़ एक क्या है, लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट में से पहली डिक्शनरी मैं निकालूंगा, पहली डिक्शनरी मूवी के अंदर जाएगी, और यहाँ पे मूवीज़ नहीं, यहाँ पे मूवी आएगा, क्योंकि मूवीज़ एक लिस्ट है। उस लिस्ट में से मैं मूवी निकाल रहा हूँ, इसको सेव करूँ। ठीक है, तो ये जोन सा है, ये मेरा एक एक करके एक एक मूवी दिखाएगा। इसको अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। मैं वापस फिर से उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पे ये था। इसके लिए मुझे, चलो उस फोल्डर में चलते हैं। सबसे पहले ये रहा, तो मैं इसका सबसे पहले कॉपी कर लो इसका नेम,
तो जो सेंडिंग डेटा है वो तो अभी रन कर रहा है, ठीक है, वो तो ब्राउज़र में रन कर रहा है, इसको मुझे जो रीडिंग डेटा है उसको मुझे रन करना है। तब ओपन न्यू टर्मिनल एट फोल्डर पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, पाइथन 3 स्पेस .py। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो पोर्ट नंबर तुम्हारा डिफरेंट होना चाहिए। इसका पोर्ट नंबर मैंने इसी वजह से 8888 सेट किया है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो मैं जाना पड़ेगा यहाँ पे जाके ओपन करते हैं /movies_data है ये, ठीक है। अब तुम इसे देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, और अभी जो डेटा है वो पूरी लिस्ट दे रहा है हमें, ठीक है। सबमिट करने पे पूरी इसने हमें डिक्शनरी दे रहा है ये लिस्ट में से, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो लूप लगाया था, अगर तुम्हें याद हो, दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो लूप मैंने यहाँ पे लगाया है, इसमें मैं मूवीज़ लिस्ट में से एक एक करके मूवी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहली जो मुझे डिक्शनरी मिली मेरी लिस्ट में से वो है ये वाली डिक्शनरी, ठीक है। और बट मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हम ये चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2016 सिलेक्ट करके सबमिट करूँ तो मुझे सिर्फ 2016 की मूवी मिले, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2018 की लिख के, मतलब सिलेक्ट करके 2018 वैल्यू को सिलेक्ट करके अगर मैं सबमिट करूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मिलना चाहिए। तो अब तुम लोगों को ये सोचना है कि पाइथन के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि जो रिसीविंग साइड है यहाँ पे मैं ऐसा क्या लॉजिक अप्लाई करूँ कि अभी मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ बेस्ड ऑन सिलेक्शन, जो मैं सिलेक्टर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, 2015 की ही मुझे यहाँ पे मूवी मिले, ठीक है। तो ये चीज़ तुम खुद सर्च करने की कोशिश करो, देखो क्या तुम अप्लाई कर सकते हो कोड के अंदर। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर।